गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज समास का दूसरा क्लास लेके आई हूं। तो देखते हैं कि क्या सब है इस क्लास में। समास, जैसे आप कल परिभाषा पढ़ चुके हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के से मिलकर के एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। लेकिन दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनता है, तो वो जैसे कि मान लीजिए यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसमें दो शब्द है, एक यथा है और दूसरा शक्ति है। तो यथा को क्या कहा जाएगा? इसको पूर्व पद। पूर्व का अर्थ होता है पहला। फिर शक्ति बाद वाला है तो उसको क्या कहेंगे? उत्तर पद कहा जाता है। और दोनों को मिला करके जो समस्त पद बना है उसे क्या कहेंगे? समस्त पद कहा जाता है। यथाशक्ति को जब विस्तार किया जाएगा, उस विस्तार को समास में क्या कहा जाता है? तो उस विस्तार को समास विग्रह कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब यथाशक्ति को हम विस्तार से लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। उसका विग्रह क्या हो जाएगा? यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार। तो यह क्या कहलाएगा? यह समास विग्रह कहलाएगा। अब पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्यय का अर्थ ही होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अव्यय का अर्थ क्या होता है? कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो अव्ययी भाव समास, पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिस समस्त पद का, जो समस्त पद है उसका पहला पद अव्यय हो, जो उसका पहला पद हो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, अव्यय हो, तथा पहला पूर्व पद ही प्रधान हो। कहने का तात्पर्य है कि पहला पद अव्यय होगा और पहला पद ही क्या होगा? प्रधान होगा। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें और एक बात ध्यान रखने की बात है कि पहला पद के कारण क्या होता है? कभी कभी समस्त पद प्रधान हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि पहला पद जो अव्यय होता है और वो प्रधान होता है, इस कारण उसका जो है कभी कभी समस्त पद भी अव्यय हो जाता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यथामति। यथामति शब्द है यानी समस्त पद है, इसका विग्रह क्या होगा? मति के अनुसार। यह कौन सा समास हुआ? या अव्ययी भाव समास हुआ। अब इसमें कारक के अनुसार, लिंग के अनुसार या भाव के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही काल के अनुसार, इसीलिए इसको अव्यय कहा जाता है। प्रतिदिन, दिन दिन यानी रोज के रोज, प्रतिदिन, दिन दिन, इसमें कोई परिवर्तन आया है कि प्रतिदिन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि इसमें कोई बहुवचन हो गया है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए यह कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी उसमें जितनी पावर है, जितनी शक्ति है उसी के अनुसार। उसमें ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, ना लिंग के कारण उसमें परिवर्तन हो सकता है, ना कारक के अनुसार। द्वार द्वार, हर एक द्वार, घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी। इस वीडियो में मैं वही समास का उदाहरण ली हूं, जैसे कि घड़ी घड़ी। ये आपको द्वंद्व समास के जैसा लगता होगा, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है? विपरीत होता है। और इसमें क्या है? दोहराया गया है। घड़ी घड़ी, तो प्रत्येक घड़ी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये साइन देख के, हाइफन का साइन देख के ये नहीं सोचिएगा कि यह द्वंद्व समास है। यह कौन सा समास है? तो यह अव्ययी भाव समास है। आप लोगों को समास में से 4 नंबर आएगा और आपको दे दिया जाएगा एक तरफ समास और दूसरे तरफ यह कौन सा समास है मैच करने के लिए। तो कृपया समास को ज्यादा से ज्यादा उसका एग्जाम्पल पढ़िए और ध्यानपूर्वक। थैंक यू।